हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द K2R तंत्र। सो आज मैं आपको बताऊंगी एम्स बिलासपुर के हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि बच्चे बार बार बोल रहे थे कि फैसिलिटीज़ बता दीजिए हॉस्टल में क्या क्या मिलती हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको हॉस्टल के रूम टूर का वीडियो करवाया है, हॉस्टल का रूम टूर करवाया है। अगर आपको वो देखना है तो आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं कि रूम टूर, उसमें मैंने पूरा रूम दिखाया कि कैसा रूम है यहाँ के हॉस्टल्स का। देन आज मैं आपको बताऊंगी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी के भी दिमाग में आता है वो है हॉस्टल के चार्जेस, कि हॉस्टल के चार्जेस क्या क्या हैं, कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल के चार्जेस जो है वो डिपेंड करते हैं। सो उसमें पहला जो है वो है फॉर स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल के क्या चार्जेस हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे स्टूडेंट से हॉस्टल के कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते हैं, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा पूरे 4 साल का। अगर आप MBBS कर रहे हैं तो भी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो नर्सिंग हो, MBBS हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं पड़ेंगे। देन दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर पेरेंट्स, जैसे साल में कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे मिलने आते हैं, तो क्या उनके रुकने के लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटी है कि वो कहाँ पे रुकेंगे या फिर उनको बाहर से रूम लेना पड़ेगा। सो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बट उनके चार्जेस पड़ेंगे। जो पेरेंट्स को रूम दिया जाएगा यहाँ पे उनके लिए चार्जेस पड़ेंगे और उनका जो गेस्ट रूम होता है वो अलग से होता है, ना कि आपके हॉस्टल में नहीं होगा। देन उसके लिए आपको जो है 1 वीक पहले से ही एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, फिर वो हायर अथॉरिटीज़ तक जाएगी, फिर वो आपको रूम प्रोवाइड करेंगे। देन उसमें आपको लिखना है आपको किस टाइप का रूम चाहिए, सिंगल बेडेड रूम चाहिए, डबल बेडेड रूम चाहिए। जैसा आप लिखेंगे अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड उसके जो चार्जेस हैं वो, अगर सिंगल बेड रूम अगर आप ले रहे हैं तो एक दिन के 200 चार्जेस पड़ते हैं। एंड अगर 2 बेडेड वाला ले रहे हैं रूम तो आपसे 400 चार्जेस पड़ेंगे। सिंगल बेड का 200 एंड डबल बेड का 400 चार्जेस आपको पेरेंट्स के लिए देने पड़ेंगे। देन जो पेरेंट्स हैं उनसे हॉस्टल के चार्जेस पड़ते हैं बट स्टूडेंट से नहीं पड़ेंगे। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो है लॉन्ड्री सर्विसेज, कि क्या एम्स बिलासपुर में लॉन्ड्री की कोई सर्विस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यस, यहाँ पे लॉन्ड्री की सर्विस है, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ड्री सर्विसेज लेनी है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा और उसके भी चार्जेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे वाइट कोट का अलग है, जीन्स का अलग है, टी-शर्ट धुलवानी तो उसका अलग है। बट ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई कंपल्शन नहीं है आप पे। जैसे कि मैं तो खुद ही अपने कपड़े धोती हूँ, तो इसकी अगर आपको रेट लिस्ट जाननी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो लॉन्ड्री के चार्जेस देने पड़ते हैं, हर बच्चे के लिए नहीं लगे, बट जिसको अलग से लेनी है वो ले सकता है, फैसिलिटी है, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको करवानी है तो आप लॉन्ड्री सर्विसेज ले सकते हैं। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आता है वो है क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, कि क्या यहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स हैं, सैनिटरी स्टाफ है सफाई के लिए, या फिर रूम की सफाई खुद ही करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको रूम की सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के लिए जो स्टाफ है वो है, बट वो सिर्फ कॉरिडोर की सफाई करेंगे, जो वॉशरूम्स वगैरह हैं उनकी सफाई करेंगे, पूरे एम्स की सफाई करेंगे। बट आपको जो अपना रूम दिया गया, जो आपको अलॉट हुआ है, उसकी सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 3 रूममेट्स रहते हैं तो आप तीनों मिलकर आराम से अपने रूम की सफाई कर सकते हैं। आपकी जो रूम है उसकी सफाई वर्कर्स नहीं करेंगे। देन उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आएगा वो है जिम, कि क्या हॉस्टल में जिम की फैसिलिटी है। सो यस, यहाँ पे जिम की फैसिलिटी है। इनफैक्ट यहाँ पे 3 जिम है, एक तो बॉयज़ हॉस्टल में है, दूसरा गर्ल्स हॉस्टल में है जो MBBS वाला हॉस्टल है, देन नर्सेज हॉस्टल जो है वहाँ पर भी है। और एक खुशी की बात ये भी है कि जो नर्सेज हॉस्टल है वहाँ पे जिम अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो जितना भी सामान है वो एकदम न्यू है, सारा सामान आ चुका है और विदिन 1 मंथ जो है यहाँ पे जिम जो है स्टार्ट हो जाएगा नर्सेज हॉस्टल में भी। सो जो चीज़ें वो पूरी, जितनी भी मशीनें वगैरह हैं सारी मशीनें आ चुकी हैं, बस उनकी जो है स्टार्ट होना बाकी है, तो विदिन 1 मंथ के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जिम के आपसे कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब भी चाहे आप जा सकते हैं 24 आवर्स में से। इसकी कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं, जब चाहे आप जिम जा सकते हैं। देन उसके बाद में है वाईफाई, कि क्या हॉस्टल में वाईफाई की सर्विस है।
तो यस, यहाँ पे वाईफाई की सर्विस भी है, बट उसके लिए आपको आईटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जो कि एम्स की बिल्डिंग में यहाँ पर ही है। फिर वहाँ से जाके आपको अपना फ़ोन जो है कनेक्ट करवाना पड़ेगा, देन उससे आपको जो है वाईफाई की सर्विसेज मिल जाएंगी 24 आवर्स। तो ये हॉस्टल में भी है, हॉस्पिटल में भी है, पूरे एम्स में है। देन उसके बाद में है रूम अकोमोडेशन, मतलब कितने बेडेड जो है रूम यहाँ पे बच्चों के लिए है। तो जो नर्सेस हॉस्टल है उसमें 3 बेडेड रूम है, एंड जो एमबीबीएस हॉस्टल है उसमें 2 बेडेड रूम है। देन जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको सिंगल बेडेड रूम मिल जाएगा। नर्सेस के लिए अभी ऐसा अलाउ नहीं हुआ है कि सिंगल बेडेड मिलेगा, बट वी आर ट्राइंग। देन है सिक्योरिटी गार्ड की, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी की फैसिलिटी है? तो यस, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है परमानेंट 24 आवर्स जो है वो उसके लिए रहते हैं। देन चेंज, उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। जैसे मॉर्निंग से हो गया 6 बजे से 2 बजे तक हो गया, फिर 2 बजे से लेके 8 बजे तक, देन 8 से सुबह के मॉर्निंग के 8 बजे तक। सो नर्स जो सिक्योरिटी गार्ड है वो परमानेंट रहेगा यहाँ पे। देन आपके दिमाग में आ सकता है कि रिक्रिएशनल रूम की फैसिलिटी है यहाँ पर या फिर नहीं। सो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर रिक्रिएशनल रूम की फैसिलिटी है, बट अभी वो फंक्शनल नहीं हुई है। मतलब नया एम्स बना है तो अभी वो फंक्शनल नहीं है, बट धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। तो विद इन 2 या 3 मंथ्स में वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए सिंगल रूम भी है, ऐसे आप काम करना चाहें तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, कि यहाँ पे बिजली का क्या सीन है। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है। बीच में अगर थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए गई तो वो तुरंत ही आ जाएगी, बाकी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे है। देन है किचन की, क्या हॉस्टल में किचन की कोई सर्विसेज है, किचन की कोई फैसिलिटी है? तो नहीं, यहाँ पे हॉस्टल में किचन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे किचन नहीं है। और इनफैक्ट आपको अपना जो इंडक्शन है वो भी आप नहीं रख सकते, वो भी अलाउड नहीं है। देन है हॉट वाटर सप्लाई की, क्या यहाँ पे हॉट वाटर आता है या फिर खुद की रॉड वगैरह? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हॉट वाटर की सप्लाई 24 आवर्स रहती है। पूरे सर्दियों में आपको हॉट वाटर की सप्लाई आती है यहाँ पे, खुद का जो रॉड वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू।